हेलो बच्चों। हम लोग सेपरेशन टेक्निक के बारे में पढ़ रहे थे। दो हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए टेक्निक और सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तब हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे और उसके लिए कौन से मेथड का या फिर टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड दो टाइप के होंगे। इमिसिबल लिक्विड दो टाइप के लिक्विड हो जाएंगे। मिसिबल लिक्विड मीन्स जिसको मिलाने पे, दो लिक्विड को मिलाने पे क्या हो जाए, वो मिल जाए या फिर एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाए और होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर दे। दो लिक्विड को मिलाने पे क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए एक दूसरे में और क्या करे, होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर ले। ये क्या होगा, होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेगा। टू लिक्विड मिक्स, टू लिक्विड मिक्स एंड होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक है, हेट्रोजीनस मीन्स टू लिक्विड do not mix each other, do not mix each other, mix each other। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो लिक्विड को मिक्स करेंगे लेकिन एक दूसरे में क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से बोला जाएगा तो क्या बनाएंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये होगा मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड का डेफिनेशन। एक तरह से देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, miscible liquid means liquid that mix with each other in all proportion and form a homogeneous mixture are called miscible liquid। miscible liquid का क्या हो जाएगा, अल्कोहल एंड वाटर हो जाएगा एग्जांपल। ठीक है, और immiscible liquid का देख लो, liquid that do not mix with each other and form a separate layer are called या immiscible liquid। जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर का एग्जांपल हो गया। ये दोनों लिक्विड क्या है, वो एक दूसरे में मिसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पहला टेक्निक पढ़ेंगे जो सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड को बताएगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ मिसिबल मिसिबल लिक्विड। ठीक है, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले टेक्निक देख लेंगे। तो ये पहला टेक्निक होगा इसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, अभी हम लोग डिस्टिलेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन होता क्या है, किसी भी लिक्विड को हीट करके वेपर में चेंज करना, वेपर को अगेन बैक के किसमें कर देना, लिक्विड में चेंज कर देना, इसको हम लोग डिस्टिलेशन पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पे होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब ढेर सारे फ्रैक्शन होंगे और उससे हम लोग डिस्टिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो, मिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, द सेपरेशन ऑफ the separation of a mixture of liquid by distillation is called fractional distillation। the separation of a mixture of liquid by distillation is called fractional distillation। ठीक है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल देंगे। अब हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होगा, टू लिक्विड सेपरेट करेंगे, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड
टू लिक्विड होगा, ठीक है। और डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड, दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड कितना, 30 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में। उस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल देख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल में दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये हम लोग बता चुके हैं यहाँ पे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस पे काम करता है, दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 30 डिग्री है तो अच्छा है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर केप्ट इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क इन हीटेड, द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, evaporates first and gets condensed in the condenser and is collected in a flask. The liquid with the higher boiling point remains in the distillation flask. ये बोल रहा है दो लिक्विड को मिक्सर को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, वो पहले हीट हो जाएगा। पहले हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और उस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसेशन चेंबर से भेज के उसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बाद में इवापोरेट होगा और उसको हम लोग दूसरे और डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे। ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। अब देखो इसमें क्या है, एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को भी अलग करते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम सच एज पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड पेट्रोलियम में से हम लोग पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और ढेर सारे कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल और उसके मेथड के बारे में, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे एक फिगर ऐड करके आपको बताया जा रहा है। ये सपोज कर लो ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, द ऑयल इज हीटेड इन ए फर्नेस, यहाँ पे ये फर्नेस है, क्रूड ऑयल हम लोग यहाँ से इसमें भेज रहे हैं। क्रूड ऑयल कहाँ है, यहाँ पे है, क्रूड ऑयल, ठीक है। ये है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है। ये है क्रूड ऑयल। अब देखो ये फर्नेस है तो ये क्या करेगा, हीट करेगा, हीट करेगा। तो फर्नेस के पास वाला पार्ट क्या होगा, हॉटेस्ट होगा, हॉटेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये कूल होगा। किसके कंपैरिजन में कूल होगा, नीचे वाले के। ये क्या है, टॉप है, ये क्या है, टॉप है, ये है बॉटम, ठीक है, ये है बॉटम। तो अगर कोई पूछेगा कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सबसे हॉट पार्ट कौन सा होता है, तो बॉटम वाला सबसे हॉट होता है, और कूल कौन सा होता है, जो सबसे टॉप होता है वो सबसे कूल होता है। यहाँ बॉटम वाला देखो क्यों हॉट होगा, क्योंकि ये फर्नेस के पास है, इसी से हम लोग हीट को पास करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे हॉट होगा और जो सबसे टॉप में होगा वो क्या होगा, कूल होगा। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज बनाया गया है, 20 डिग्री, 150, 200, 300 और 370 डिग्री। तो जैसे हम लोग फर्नेस से हीट करेंगे क्रूड ऑयल को, तो जिसका भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री होगा, वो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, ये कलेक्ट कर लेंगे, ये कलेक्ट कर लेंगे, आगे चल के उसको कंडेंस भी कर लेते हैं हम लोग। उसी तरह से अगर 150 टेम्परेचर चला गया तो पेट्रोल क्या होगा, जितना भी पेट्रोल क्रूड ऑयल में होगा, जितना भी पेट्रोल क्या होगा, क्रूड ऑयल में होगा, वो क्या होगा, सारा ही इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट होके यहाँ से कंडेंसेशन चेम्बर में कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको कंडेंसेशन चेम्बर में भेज लेंगे। तो यही प्रिंसिपल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, कि जो सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट जिसका होता है पहले इवापोरेट होगा, पहले उसका कलेक्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो उसके बाद वाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उसको कलेक्ट करेंगे,
और देखो जैसे 20 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री हम लोग यहाँ पे फर्नेस से हीट कर देंगे, तो जब तक सारा ही ब्यूटेन या प्रोपेन इवापोरेट ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। फिर 150 हो गया, तो जितना भी पेट्रोल है जब तक पूरा क्या हो जाएगा, इवापोरेट नहीं हो जाएगा, तब तक फर्नेस से हम लोग इस का टेम्परेचर क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ताकि 150 ऊपर टेम्परेचर मेंटेन रहे। नहीं तो यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोग यूज करते हैं टू मिसिबल लिक्विड के लिए, टू मिसिबल लिक्विड, टू मिसिबल लिक्विड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मिसिबल लिक्विड। और क्या होना चाहिए, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना चाहिए। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अगर 30 है तो और ज्यादा अच्छा। जैसे एल्कोहल और वाटर का होता है, एल्कोहल का होता है 78 डिग्री और वाटर का होता है 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग अगर उससे उन दोनों को अलग करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो हमें 95% क्या हो जाता है, सेपरेशन कर पाते हैं, लेकिन 5% नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 का नहीं है, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देख लो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। जब दो लिक्विड क्या हो, इमिसिबल मतलब एक दूसरे में सॉल्युबल ना हो, ठीक है, तब हम लोग कैसे मेथड का यूज करेंगे। द मेथड वर्क्स when two liquid are immiscible, the heavier liquid forms the lower layer, the heavier liquid forms the lower layer and lighter liquid forms the upper layer। जैसे देख लो यहाँ पे अगर दो लिक्विड है हमारे पास, यहाँ पे दो लिक्विड है पहले हमारे पास, ठीक है, दो लिक्विड हैं, टू लिक्विड, टू लिक्विड, टू लिक्विड, तो इसके बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जो हायर डेंसिटी होगा, हाई डेंसिटी लिक्विड, हाई डेंसिटी लिक्विड नीचे कलेक्ट होगा, ऊपर कौन सा होगा, लो डेंसिटी लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लो डेंसिटी का लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल करके क्या कर लेंगे, इस वाले हाई डेंसिटी लिक्विड को कलेक्ट कर लेंगे, हाई डेंसिटी के लिक्विड को कलेक्ट कर लेंगे, हाई डेंसिटी लिक्विड को कलेक्ट कर लेंगे, तो ठीक है। तो लो डेंसिटी का हमें पहले वाले बीकर में मिल जाएगा और हाई डेंसिटी के लिक्विड को हम लोग अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, द सेपरेशन ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल में हम लोग यूज करते हैं रख के। द मिक्सचर फॉर्म टू क्लियर लेयर, लाइटर लेयर क्या होता है, जो ऑयल होता है वो लाइटर होता है तो अपर लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। हेवियर लिक्विड क्या होता है, वाटर होता है जो लोअर लेयर को फॉर्म करता है। जब हम इस टॉपर को जैसे ही ओपन करते हैं धीरे धीरे, तो हेवियर लिक्विड क्या होता है, पहले आ जाता है एंड कलेक्टेड इन द कंटेनर, और लोअर लेयर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड या फिर कंप्लीटली अलग हो जाता है। जब कंप्लीटली अलग हो जाएगा तो लाइटर लेयर और क्या होता है, जो हायर लेयर होता है वो अलग अलग हो जाता है। लाइटर लेयर क्या होता है, अलग कंटेनर में मिल जाता है, और लोअर लेयर क्या हो जाता है, देख लो जैसे यहाँ पे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, ये क्या है, स्टॉपर है, ये क्या है, हमें लो डेंसिटी का लिक्विड होगा, लो डेंसिटी
लिक्विड जो हमें पहले वाले कंटेनर में या फिर सेपरेटिंग फनल में मिल जाएगा, ये क्या है, हाई डेंसिटी है, ये है हाई डेंसिटी लिक्विड, हाई डेंसिटी लिक्विड, हाई डेंसिटी लिक्विड है, ये हमें अलग वाले कंटेनर में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे और कार्बन टेट्राक्लोराइड और सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ये हो गया पहला मेथड यूज करते हैं। दूसरा हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड वाटर, ये दोनों ही लिक्विड होते हैं और इमिसिबल लिक्विड होते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, अगर दो इमिसिबल लिक्विड को हमें सेपरेट करना है तो उसको क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल में रखेंगे, एक स्टॉपर स्टैंड होगा और एक बीकर अलग से होगा। सबसे पहले हम दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेटिंग फनल में रख देंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो हायर लिक्विड होगा, हाई डेंसिटी लिक्विड, वो नीचे बैठ जाएगा और लो डेंसिटी का लिक्विड क्या हो जाएगा, ऊपर सेटल हो जाएगा। जब दोनों लिक्विड कंप्लीटली सेपरेट हो जाएं तो क्या करेंगे, स्टॉपर को धीरे धीरे खोल देंगे हम लोग, तो जो हाई डेंसिटी का लिक्विड होगा वो हमें अलग से मिल जाएगा नीचे वाले बीकर में, ठीक है, और जो लो डेंसिटी का लिक्विड होगा वो हमें सेपरेटिंग फनल में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, द केरोसिन रिमेन्स इन द सेपरेटिंग फनल एंड द वाटर इन द बीकर। अब केरोसिन क्या हो जाएगा, सेपरेटिंग फनल में मिल जाएगा और वाटर के यहाँ में मिल जाएगा, एक अलग बीकर में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया पूरे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, लिक्विड लिक्विड मिक्सर को हम लोग कैसे अलग करते हैं। पहला हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये सेपरेटिंग फनल, ये क्या होगा, मिसिबल लिक्विड के लिए, मिसिबल लिक्विड, ठीक है, और ये किसके लिए होता है, इमिसिबल लिक्विड के लिए, इमिसिबल लिक्विड के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के बारे में। पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसका यूज करते हैं हम लोग टू मिसिबल लिक्विड के लिए। दूसरा है सेपरेटिंग फनल, जो हम लोग यूज करते हैं इमिसिबल लिक्विड के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग सारा ही टेक्निक अब पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके।